हेलो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर 5 सिविक्स में वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस यानी संस्थाओं का क्या कामकाज है इसके बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन। डेमोक्रेसी इज नॉट जस्ट अबाउट पीपल इलेक्टिंग देयर रूलर्स। इन ए डेमोक्रेसी द रूलर्स हैव टू फॉलो सम रूल्स एंड प्रोसीजर्स. They have to work with and within institutions. This chapter is about the working of such institutions in a democracy. Which major decisions are taken and implemented in our country. In this process, we come across three institutions that play a key role in major decisions: legislature, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. लोकतंत्र का मतलब लोगों द्वारा अपने शासकों का चुनाव करना भर नहीं है. लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासकों को भी कुछ कायदे कानून को मानना होता है. उन्हें भी संस्थाओं के भीतर ही रहकर काम करना होता है. हमारे देश में किस तरह महत्वपूर्ण फैसले करके उन्हें लागू किया जाता है, इन फैसलों से संबंधित विवादों को किस तरह सुलझाया जाता है, इस चैप्टर में हम इन फैसलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले तीन संस्थाओं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की ओर ध्यान केंद्रित करेंगे कि ये क्या कार्य करती है. व्हाट डज दिस इंस्टीट्यूशन डू? हाउ इज दिस इंस्टीट्यूशन कनेक्टेड टू अदर इंस्टीट्यूशंस? व्हाट मेक्स इट्स फंक्शनिंग मोर और लेस डेमोक्रेटिक? The basic objective here is to understand how all these institutions together carry on the work of government. In this chapter, we take our examples from the working of the national level government called central government. हर संस्था के संबंध में कि वह किस तरह के काम करती है, एक संस्था दूसरी संस्था से कैसे जुड़ी हुई है, इनके कामों को क्या चीज़ कम या ज़्यादा लोकतांत्रिक बनाती है. अध्याय का मुख्य उद्देश्य यह समझना है कि किस तरह संस्थाएं मिलकर सरकार का काम करती हैं. राष्ट्रीय स्तर पर भारत की सरकार को केंद्र या संघ सरकार भी कहा जाता है. अपने प्रदेश की सरकार के कामकाज को हम निम्न उदाहरणों द्वारा देखते हैं, जैसे कि हाउ इज ए मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन? प्रमुख नीतिगत फैसले कैसे किए जाते हैं. अ गवर्नमेंट आर्डर इन एक सरकारी आदेश. द गवर्नमेंट इशूज हंड्रेड्स ऑफ ऑर्डर्स एवरी डे ऑन डिफर. 13 अगस्त एक सरकारी आदेश के अनुसार 13 अगस्त 1999 के दिन भारत सरकार ने एक आदेश जारी किया. इसे कार्यालय ज्ञापन भी कहा गया है. सभी सरकारी आदेशों की तरह इस ज्ञापन पर भी एक संख्या थी. यह आदेश उसी संख्या से जाना जाता है. OM नंबर 3612/31/9 कार्मिक जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के एक संयुक्त सचिव ने इस आदेश पर हस्ताक्षर किए थे. यह छोटा सा आदेश था, मुश्किल से एक पन्ने का था. अगर आप इसे देखेंगे तो पाएंगे कि एक वैसा ही आम सर्कुलर है या नोटिस है, जैसा लगेगा कि जैसे हम स्कूलों में या आम जगह देखते हैं. सरकार हर रोज़ विभिन्न फैसलों मसलों पर सैकड़ों आदेश जारी करती है, लेकिन ये आदेश बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं और कई सालों तक विवाद का कारण बने रहते हैं. आइए देखें कि निर्णय किस तरह लिया गया और इसके बाद क्या हुआ. इस सरकारी आदेश में एक प्रमुख नीतिगत फैसले की घोषणा करी गई. इसमें कहा गया था कि भारत सरकार के सरकारी पदों और सेवाओं में 27% रिक्तियाँ सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े SEBC के लिए आरक्षित होगी. The decision makers who decided to issue this memorandum
लेट अस गो ओवर सम ऑफ द मेन पॉइंट्स दैट यू करेक्ट देम। इस ज्ञापन को जारी करने का फैसला किसने किया? अकेले इस व्यक्ति ने इतना बड़ा फैसला नहीं किया होगा जिसके हस्ताक्षर उस दस्तावेज पर थे। वह अपने मंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों को लागू करने वाला अधिकारी था। लेट अस गो ओवर सम ऑफ द मेन पॉइंट्स दैट यू कवर्ड देम। अब एक बार फिर इन प्रमुख बिंदुओं पर हम सरसरी नजर डालते हैं कि क्या होता है। प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड इज द हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी इन द कंट्री। राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है और औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड एक्चुअली एक्सरसाइजेज आर गवर्नमेंटल पावर्स। ही टेक्स मोस्ट ऑफ द डिसीजंस इन द कैबिनेट मीटिंग्स। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और दरअसल सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का इस्तेमाल भी वही करता है। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति मंत्रियों को नियुक्त करता है। इनसे बनने वाले मंत्रिमंडल की बैठकों में ही राजकाज से जुड़े अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं। पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ 2 हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा। द प्राइम मिनिस्टर मस्ट हैव द सपोर्ट ऑफ ए मेजॉरिटी ऑफ लोकसभा मेंबर। संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। प्रधानमंत्री को लोकसभा के सदस्यों के बहुमत का समर्थन होना जरूरी है। यह सरकारी आदेश एक लंबे घटनाक्रम का परिणाम था। दिस ऑफिस मेमोरेंडम वाज द culmination of a long chain of events. Then came the Lok Sabha election of 1989. 1989 का लोकसभा चुनाव हुआ। जनता दल ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में वादा किया कि सत्ता में आने पर वह मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेगा। चुनाव के बाद जनता दल की सरकार बनी और इसके नेता वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। इसके बाद कई घटनाएं हुई। Then came the Lok Sabha election of 1989. इसमें क्या घटनाएं हुई? The President of India in his address to the Parliament announced the intention of the government to implement the recommendations of the Mandal Commission. नई सरकार ने संसद में राष्ट्रपति के भाषण के जरिए मंडल रिपोर्ट लागू करने की अपनी मंशा की घोषणा की। On 6 August 1990, the Union Cabinet took a formal decision to implement the recommendations. Next day, Prime Minister V.P. Singh informed the Parliament about this decision through a statement in both the House of Parliament. The decision of the Cabinet was sent to the Department of Personnel and Training. 6 अगस्त 1999 को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इनके बारे में एक औपचारिक निर्णय लिया गया। अगले दिन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने एक बयान के जरिए इस निर्णय के बारे में संसद के दोनों सदनों को सूचित किया। कैबिनेट के फैसले को कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग को भेज दिया गया। विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने कैबिनेट के निर्णय के मुताबिक एक आदेश तैयार किया और मंत्री की स्वीकृति केंद्रीय सरकार की तरफ से ली। एक अधिकारी ने उस आदेश पर हस्ताक्षर किए और इस तरह 13 अगस्त 1999 को OM नंबर 3612/31/9 आदेश तैयार हो गया।